बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वीज़ा हैं वो बनकर आ गए हैं। शायद आप ज़िंदगी में पहली दफ़ा वीज़ा देख रहे होंगे। तो दोस्तों, वीज़ा इस तरह का होता है। यहाँ सबसे ऊपर अरबी में लिखा हुआ है और उसके नीचे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया यानी उस मुल्क का नाम लिखा हुआ है जिसमें आप जाना चाहते हैं या जिसने इशू किया है। तो उसके बाद ये नीचे वीज़ा नंबर लिखा हुआ है, इसको आगे मैंने कुछ हाइड किया हुआ है, ब्लर किया हुआ है। उससे नीचे जो है ना डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है 23/12/2024 और वैलिड अनटिल यानी कि 90 दिन के लिए ये होता है। जब एक दफ़ा वीज़ा बन के आ जाता है तो वो कम अज़ कम 90 दिन का होता है। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 90 दिन जो है ना स्टे कर सकते हैं, सऊदी अरब में रह सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है पासपोर्ट नंबर जो कि मुख्तलिफ होता है और ये 6 या 8 हिस्सों में होता है और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसको भी मैंने ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी की वजह से। और उसके नीचे जो है ना प्लेस ऑफ इशू ये लिखा हुआ है सऊदी डिजिटल एम्बेसी और नाम लिखा हुआ है अब्दुल रशीद और मोहम्मद उस्मान, यानी कि मेरी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर अब्दुल रशीद वल्द मोहम्मद उस्मान इसी तरह लिखा हुआ है। अगर कोई औरत है या फ़ीमेल है उसके शौहर का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे उसके नाम के आगे शौहर का नाम आएगा। और अगर उसके बाप का नाम लिखा है, वालिद का नाम लिखा हुआ है तो उसका नाम आएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो लिखा हुआ है 4 मार्च 1983। दोस्तों, हमारे इसके ऊपर जो है ना टोटल इससे आगे भी है, आगे चल के मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। तो इसके ऊपर हमारा तकरीबन 2,07,000 रुपये ख़र्चा आया है और हमें तकरीबन 28 दिन मिलेंगे वहाँ पर स्टे करने के लिए। तो हमारे कुछ दोस्त साथी हैं जिनके अभी तक वीज़े नहीं आए हैं, उनका इंतज़ार हो रहा है। अभी तक हमें फ़ाइनल डेट नहीं मिली है। जैसे ही उनके वीज़े आ जाते हैं फिर उसके बाद हम टिकट बुक करवाएंगे जहाज़ का। जैसे ही जहाज़ का टिकट बुक हो जाएगा तो तकरीबन फिर वो हमारा फ़ाइनल होगा और उम्मीद है इंशाल्लाह 8, 9 या 10 तारीख़ के करीब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस 2,07,000 में जो है ना जहाज़ का ख़र्चा भी इसमें शामिल है और होटल में रहने के लिए जगह और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वहाँ पे जो बसें हमें लेकर जाती हैं जद्दा से मक्का मुकरमा और मक्का से मदीना या मदीना से मक्का और वापसी जो है ना वो जद्दा तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो उसका तमाम तर ख़र्चा जो है ना ये 2,07,000 में वो सारा शामिल है। तो अभी ये जो पासपोर्ट का दूसरा हिस्सा है वो आगे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा है और इससे आगे जो है ना जो दूसरा हिस्सा है वो अभी यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो मैं आपको वो भी हिस्सा दिखाता हूँ और फिर मज़ीद बातचीत करते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के बाद फिर नेशनैलिटी आ जाएगी पाकिस्तान और टाइप ऑफ वीज़ा जो है ना इसके ऊपर उम्रा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, यानी विज़िट वीज़ा के लिए जा रहे हैं, तालीम के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं या आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ होता है। और महरम नेम औरत के साथ अगर महरम है तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ जाता है। उम्रा ऑपरेटर ये उन्होंने अरबी में लिखा हुआ है। एक्सटर्नल एजेंट जो है ना वो सारा कुछ लिखा हुआ है, बॉर्डर नंबर वगैरह वगैरह। और यहाँ पे नीचे एक दफ़ा फिर वीज़ा नंबर और एप्लीकेशन नंबर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो दोस्तों अभी मैं बात कर रहा था कि इंतज़ार की जो घड़ियाँ हैं ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यकीन करें, जब से हमने इरादा किया है तब से जो है ना हमें ऐसे लग रहा है कि कोई हमें याद कर रहा है, बार बार हमें याद कर रहा है कि आप लोग कब आ रहे हैं, कितनी देर है, कब पहुँचेंगे। तो इसी तरह एक हमारे दिल में भी यही एक है कि यार कब हमें फ़ाइनल डेट मिलेगी, कब हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे, कब हम जाकर खाना काबा का दीदार करेंगे और कब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करेंगे। तो ऐसे लग रहा है कि कोई हमें याद कर रहा है, बार बार याद कर रहा है, कोई हमें बुला रहा है। तो ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं, यकीन करें, इसलिए वो कहते हैं ना कि इंतज़ार बहुत बुरी चीज़ है। ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ, यकीन करें, आप हमसे पूछें कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। और आए दिन जो है ना हमें ये ख़्याल आता है कि यार कब वो दिन आए कि हम मदीना मुनव्वरा पहुँचें और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करें, मक्का मुकरमा पहुँचें, खाना काबा का दीदार करें और वहाँ पे जाकर दुआएं मांगें और अपनी मग़फ़िरत की। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।